ये ग्राम कुतुबपुर में लगा हुआ एक सरकारी नलकूप है। इसकी हालत देखी जाए तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इसका फायदा आम जनता को मिलना चाहिए था, आम किसान भाइयों को मिलना चाहिए था, इस नलकूप का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये नलकूप में ताला लगा हुआ है और बताया जाता है कि 15 सालों से, जब से ये नलकूप लगा है, कभी ये नलकूप चलता हुआ किसी ने देखा नहीं है। चलता भी होगा तो किसी इंडिविजुअल को इसका फायदा मिलता होगा, बाकी किसी और जिन जिन के यहाँ पे इसकी ओपनिंग है उन किसी भी किसान भाई को इसका फायदा नहीं मिलता है। इसकी जो संख्या है वो है 225 NG, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। अगर कोई इस वीडियो को देखे और सरकारी महकमे तक अगर ये जाए, इरिगेशन डिपार्टमेंट तक, तो पता लग सके कि इसकी क्या संख्या है। शिकायत बस यही है सभी की कि इस नलकूप से आने वाला पानी किसी को नहीं मिलता है। एक दो खेतों में इसकी ओपनिंग है, बस एक दो खेतों को ही इसका फायदा मिलता है, बाकी और किसी को इसका फायदा नहीं मिलता है। इसमें डिमांड ये है कि सरकार को इसका सर्वे करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कमी है इसमें, और कमी को निकाल के इसको, या तो पाइपलाइन में कमी है या फिर नलकूप की मोटर खराब है या जो भी है, उस हिसाब से इसका कार्य आगे बढ़ना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है पूरे ग्राम वासियों की, कुतुबपुर ग्राम से। जितना जल्द से जल्द इसका काम होगा उतना जल्द से जल्द आगे फायदा मिलेगा, क्योंकि अब गेहूं बुआई हो गई है, गेहूं में भी पानी आना है, फसलें ऐसी खड़ी हुई हैं, सूखाग्रस्त हो जाती हैं। तो इस चीज का फायदा सभी भाइयों को मिलना चाहिए, सभी मेरे किसान भाइयों को। यही एक रिक्वेस्ट है सरकार से। इधर आइए जरा, इसका नंबर दिखाइए। ये नंबर है इसका 225 NG, 225 NG। सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, अगर कोई सरकारी आदमी इसको देख रहा है तो कृपया इस पे ध्यान दें। इधर दिखाइए जरा। और अभी मैं इसकी लाइन भी दिखाऊंगा, इसकी लाइन कहाँ कहाँ इसकी ओपनिंग है, कहाँ कहाँ इसकी लाइन गई हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो हालत के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि जर्जर हालत में पड़ा हो। बस ये है कि हालत में जैसे भी पड़ा हो, लेकिन इसका कोई फायदा किसी को मिल नहीं रहा है। एक ऑपरेटर का नंबर होना चाहिए, यहाँ लिखा हो। हाँ, ऑपरेटर का नंबर होना चाहिए और सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। इन केस अगर किसी को संपर्क करना है, ऑपरेटर से बात करनी है, किसी के यहाँ पानी चलाना है, तो पता होना चाहिए कि इसका प्रोसीजर क्या है। एक ओपनिंग तो ये है, आउटलेट ये दे रखा है पानी का, और एक आगे दे रखा है। ऐसे कई सारे आउटलेट हैं जो कि हाँ इस लाइन में लगे हुए हैं, और आगे खेत तक जो सड़क है हमारी, जो मेन रोड है, वहां तक है इसकी पाइपलाइन बिछी हुई। सारे खेत में है। पूरे खेत में पानी जाता है यहाँ से। और एक जो आगे लगा हुआ है, एक ये आउटलेट है, एक वो पीछे गिना दिया था, एक मेन नलकूप हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और अभी आगे दिखाता हूँ मैं चौथा पांचवा, फोर्थ आउटलेट है ये। और ये जो आप नमी देख सकते हो कि चारों तरफ इसके नमी है, ये नमी जस्ट लीकेज की वजह से है, क्योंकि वहां किसी ने चलाया होगा और अपने खेत में दिया होगा, जो आसपास में जो खेत लग रहे हैं। बस यहाँ तक पानी कभी आता हुआ मैंने देखा नहीं है, ना किसी आदमी को इसका, ना किसी खेत वाले को इसका फायदा कभी हुआ है। तो ये लीकेज बस वही है, जो वहां से वो पानी आया थोड़ा बहुत यहाँ पे आता है और ये इसमें फैल जाता है, उसके बाद पूरा खेत खाली है, कोई फायदा नहीं है इसका। और आप आगे देखो, इधर इधर करो, राइट हैंड साइड में करो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूर साइड में, अगर यहाँ से तो नहीं दिखेगा, दूर साइड में आप देखोगे तो ये मेन रोड है, मेन रोड तक इसकी पाइपलाइन बिछी हुई है। तो कैपेबिलिटी इतनी है कि मेन रोड तक ये लाइन जा सकती है, और मतलब ये पानी जो है मेन रोड तक के खेतों में, जितने भी खेत पड़ते हैं वहां पे 30, 50, 40 या 100 जितने भी खेत है, सब में सप्लाई जा सकती है। लेकिन इस सप्लाई का किसी को कोई फायदा नहीं है, कोई संज्ञान में नहीं, इस चीज को ना देखता है, ना किसी सरकारी आदमी पे कोई फर्क पड़ता है। एक दो बार शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत का कोई फायदा हुआ नहीं है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी सरकारी योजना को लगाया है यहाँ पे गांव में किसान भाइयों के लिए, तो उसका फायदा मिलना चाहिए। और सरकार को भी इस चीज को देखना चाहिए कि जो योजनाएं हमने
लगाई हुई हैं उनका कितना फायदा, उन्हें यानी कि उनका रेगुलर बेसिस सर्वे होना चाहिए कि उसका फायदा किन किन लोगों को कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है किसी इंडिविजुअल को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए।